हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह की दूसरी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम एक बहुत ही रैपिड मैनर में आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर। आज की पहली न्यूज़ आइटम जो कि आप मेरे लैंडिंग पेज पर ही देख सकते हैं, आपके फ्रंट पेज पर, आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि टुडे इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पजल्स। जी हाँ दोस्तों, ये रूबिक क्यूब वो पजल है जो बचपन में हम सब ने खेला हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। मुझसे तो कभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें से मैक्सिमम लोगों से शायद कभी एक साइड उसकी पूरी एक कलर में आ गई होगी, और बहुत ही रेयर अगर आपका कभी पूरा का पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया तो बधाई हो, आप एक जीनियस है मेरे ख्याल से। इसका इन्वेंशन देखिए, उनकी फोटो भी मैंने यहाँ डाली हुई है, एर्नो रूबिक। ठीक है, ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ द रूबिक्स क्यूब। जो क्यूब यहाँ पर आपको आपके सामने दिख रहा है, 1980s में इसका इन्वेंशन उन्होंने किया था। आज उनका जन्मदिन है, तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ पजल्स मनाया जाता है। ठीक है, भूले भटके किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट इंडियाज़ वीएनआर रिपोर्ट। ठीक है, वीएनआर रिपोर्ट क्या है देखिए, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। ठीक है, खुद से हम अपने देश में रिव्यू करके एक रिपोर्ट पेश करेंगे। अब इंडिया कहाँ रिपोर्ट पेश कर सकता है, इंडिया के ऊपर कौन है जहाँ इंडिया जाके रिपोर्ट दे, तो वो है यूनाइटेड नेशंस, है ना। यूनाइटेड नेशंस पे जाके इंडिया रिपोर्ट देगा वॉलंटरीली, यानी आप कोई आगे हमको चेक नहीं कर रहा है, हम खुद ही अपनी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं हमने क्या प्रोग्रेस की है। तो मामला क्या है, तो देखिए ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पर प्रेजेंट किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वीएनआर रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एसडीजीज मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को सारे एसडीजीज मुंह जबानी याद होने चाहिए। एसडीजी 1 एसडीजी 2 करके कौन कौन से डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है, अब उसकी पहले 2020 तक हमारा अचीव करने का उसका इंटेंशन था, वो तो नहीं हो पाया। अब 2030 में हम लोग अचीव करने की सोच रहे हैं, और कौन कौन से देश क्या कैसे कैसे स्टेप्स उठा रहे हैं इसकी दिशा में। ठीक है, इसके लिए अगर यूनाइटेड नेशंस बोलेगा कि हम जाके चेक करेंगे, हम पता लगाएंगे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो देश आपत्ति कर सकते हैं, आपत्ति करते भी हैं कि आप भाई क्या आके हमारे देश में चेक करेंगे, है ना। तो वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट देश जाके सबमिट कर रहे हैं। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट कराने में एकदम फोर फ्रंट पे है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मामलों में इंडिया हमेशा से एकदम फोर फ्रंट पे रहा है, एकदम फ्रंट फुट पे लीड करता हुआ इंडिया रहा है एक्शन लेने की तरफ। और इसीलिए देखिए, इंडिया अपनी तरफ से खुद अपनी वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट जाके पेश करता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, हम खुद आके यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, इंडिया से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है। ये बिल्कुल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंडिया में कौन संभालता है ये मामला कि एसडीजी क्या होगा नहीं होगा, पेपर वर्क कहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, क्या करना है, ये सब नीति आयोग देखता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। हमारी रिपोर्ट का टाइटल क्या है, डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ठीक है, ग्लोबल टू लोकल, वोकल फॉर लोकल, इस तरह की बातें बहुत हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हो रही हैं, तो आपको याद रखने में आसानी भी हो सकती है या आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन मैं रहता, मैं एमसीक्यू में दे देता कि इस बार का टाइटल क्या है, फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल या वोकल फॉर लोकल, इस तरह के मैक्सिमम लोग वोकल से लोकल सुना था यार, लोकल फॉर वोकल वो मार के आ जाते। ठीक है, गलत हो जाता वो आंसर। याद रखिए इस बार की रिपोर्ट का टाइटल क्या है। अब देखिए, दो पैरा दिए गए हैं कि यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ये क्या है। ठीक है, जो 17 एसडीजीज हैं उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बनाया है। ठीक है, अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द एचएलपीएफ मीट्स फॉर 8 days एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में हर साल 8 दिन के लिए इनकी मीटिंग होती है। कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट देयर प्रोग्रेस ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 17 जो गोल्स हैं उनको लेकर दुनिया भर के देश यहाँ पर आके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। इंडिया ने अपनी पहली रिपोर्ट 2017 में पेश की थी। अब बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे, द मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया आर ओवरसीन बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो ये थी अबाउट दिस न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आज की देखिए, इंडिया में मिलिट्री एक्विजिशंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रहे हैं। लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रहे हैं, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि बराबर हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, हर जगह से हम मिलिट्री में नए नए एक्विजिशंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह की हमको रिक्वायरमेंट है। तो बड़े बड़े हम मिसाइल्स और इस तरह के मिलिट्री के प्लेन्स हमने एयरफोर्स के लिए ये तो अभी ऑर्डर प्लेस किए ही हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें जो इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इससे आपको पता चलेगा कितना एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक यूएवी हम लोग अक्वायर
करने वाले हैं, ठीक है। जो वो इन्फेंट्री हमारी यानी जो पैदल सेना है वो इस्तेमाल करेगी। देखिए हाथ से पतंग फेंकने जैसा इस यूएवी को फेंक के उन लोग बस अपने सामने किस तरह की फोर्सेज हैं और कैसे सामने कितने लोग मौजूद हैं, किस तरह से हम लोग वहाँ पर जाके एक्शन ले सकते हैं, ये सब पता चलेगा, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इस पर रीडअप करके रखिए। इस काउंसिल में कौन कौन है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि अब बीच में बहुत ज़्यादा बात होती थी कि कोई भी हथियार हम खरीदने जाएं तो किसका ठेका अप्रूव हुआ, किसका टेंडर अप्रूव हुआ, उसमें घोटाले सामने आ जाते थे। इस वजह से मंत्री हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, किसी ने भी फाइल पे साइन करने से इनकार कर दिया कि हम अब डिफेंस एक्विजिशन करेंगे ही नहीं। इसकी वजह से काफ़ी समय तक मिलिट्री के लिए जो जो हथियार चाहिए थे वो एक्विजिशन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अब उस एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाएगा कि ठीक है काफ़ी लोग एक साथ बैठ के इसमें एक्विजिशन करेंगे तो किसी एक पर इस तरह से कोई इल्ज़ाम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स से रेवन खरीद रहे हैं और इजराइल से स्पाइक फायरफ्लाई खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए कहाँ से क्या खरीद रहे हैं। 200 पीस हम खरीदने वाले हैं रेवन के, और इजराइल के फ्लाइंग एम्यूनिशन स्पाइक फायरफ्लाई से भी बात चल रही है खरीदने की। रेवन क्या है देखिए, रिमोटली कट रेवन क्या होता है, जो एकदम जंगली कौवा होता है, काला कौवा कहते हैं जिसे। कौवे के जनरली गले में ग्रे रंग की पट्टी होती है। रेवन वो जंगली कौवा है जिसके गले में भी ग्रे रंग की पट्टी नहीं होती, पूरा काला होता है, काला कौवा कहते हैं जिसे, उसे रेवन कहा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे यूएवी है वो कौवे की दृष्टि बड़ी तेज़ होती है ऐसा कहा जाता है, तो देखिए इसलिए उसका नाम रेवन रखा गया है। रेवन जो है ये रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि हाथ से लॉन्च किया जाता है। जो इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी बताई गई है, ये यूएस की एनवायरनमेंट से नाम लिया है इन्होंने, एनवायरनमेंट की कंपनी नाम की बनाती है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। स्पाइक फायरफ्लाई क्या है, ये इजरायली कंपनी रफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। देखिए रफाइल हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं और यहाँ पर इसराइल की भी कंपनी है रफाइल, और इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये बन रहा है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बन रहा है। स्पाइक फायरफ्लाई यानी जुगनू होता है, ये लॉइटरिंग कैपेबिलिटी है एंड कैन बी कैरिड बाय ए सोल्जर एज अ पार्ट ऑफ हिज किट, ठीक है। तो यानी कहीं भी जाके हेलीकॉप्टर जैसे किसी एक जगह पे खड़ा रहता है, हवा में उड़ता रहता है, वैसे ही उड़ता रहेगा और नीचे से इमेजेस भेजता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई सिंगल यूजर इसको ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेटेड फ्रॉम अ टेबल बाय अ सिंगल यूजर विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पेशल स्किल्स टू ऑपरेट, ठीक है। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द टारगेट एंड ऑल्सो टू अ यूनिक अबॉट और वेव ऑफ कैपेबिलिटी इन विच द ऑपरेटर कैन कॉल द स्पाइक फायरफ्लाई बैक टू द कमांड सेफली, ठीक है। यानी कहीं पे जाके खड़ा रहेगा, देखते रहेगा नीचे क्या है नहीं है, और अगर आप उसको वापस बुलाएंगे तो तुरंत में वापस भी आ जाएगा। तो याद रखिए यूएस से रेवन ले रहे हैं और इजराइल से स्पाइक फायरफ्लाई ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थी अबाउट द सेकंड न्यूज़ ऑफ द डे। तो थर्ड न्यूज़ इज ये दोस्ती, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट कंटिन्यूज टू बी द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019-20, ठीक है। 2019-20 में भी यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स 2018 में सरपास कर गया था चाइना टू बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना। देखिए 2018 तक चाइना ही इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, अब 2018 में यूएस बन गया, अगले साल भी यूएस ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल ट्रेड डील इज अंडर नेगोशिएशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब से आए हैं तब से यूनाइटेड स्टेट्स में उतनी ट्रेड डील्स वगैरह नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे देशों को ज़्यादा तरजीह क्यों दे, ट्रेड डील्स में ज़्यादा डिस्काउंट इस टाइप का क्यों दे, और इंडिया जैसे देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं हर ट्रेड डील में भाई हमें प्राथमिकता मिले, हमारे यहाँ हमें करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। तो इस तरह का ये एक मतभेद चल रहा है, इसलिए ये ट्रेड डील कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर 2020 में चुनाव है, उसके पहले एक ट्रेड डील शायद साइन हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ट्रेड डील्स के खिलाफ ही अपना स्टैंड रखते हैं, इनके खिलाफ ही वो चुनाव लड़ते हैं, तो अभी तो मुश्किल है कि इस तरह की ट्रेड डील हो पाएगी, ठीक है। डेटा से क्या हाईलाइट हुआ है कि बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड मार्जिनली, ठीक है। इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन अ ट्रेड सरप्लस ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है कि इंडिया जो है इंडिया को ज़्यादा फायदा हो रहा है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह की ट्रेड वगैरह में, ठीक है। तो हमारे यहाँ डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ पार्टनरशिप्स धन धनाधन, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, जियो प्लेटफॉर्म में अब 12वीं कंपनी क्वालकॉम है जो कि जिसने स्टेक खरीदा है, ये मतलब जो है सुपर से भी ऊपर हो चुका है, जिसे कहते हैं कि इतनी सारी विदेशी कंपनियां अचानक आके जियो में क्यों स्टेक खरीद रही हैं, ये कुछ तो बात है यहाँ पर, लेकिन कोई भी न्यूज़ आर्टिकल कोई भी आइटम इसके ऊपर चर्चा नहीं करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम यही सोच सकते हैं कि नाम याद रखिए किसने खरीदा है, और अगर बहुत टफ क्वेश्चन किसी ने बना दिया तो सबसे ज़्यादा टॉप 4 कौन है जिन्होंने टॉप 4 स्टेक्स खरीदे हैं, थोड़ा बहुत टॉप के 5 जो कंपनीज़ हैं उनका स्टेक का परसेंटेज भी आप याद रख के चलिए, ठीक है। क्वालकॉम ने खरीदा है,
ठीक है। अगला ये देखिए, मैंने यहाँ पे टेबल आपको दे दिया है किस किस तारीख को हुआ है। मैं नहीं समझता तारीख कोई आपसे पूछेगा तो छोड़ देना। और ये टॉप में सबसे ज़्यादा देखिए स्टेक किसने खरीदा है, फेसबुक ने खरीदा है मेरे ख्याल से। यहाँ पर फेसबुक आप देख सकते हैं, तो आपको फेसबुक ने 10% लगभग स्टेक खरीदा हुआ है ना। बाकी किसने भी लगभग डबल डिजिट के आसपास कोई नहीं आया है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि अगर सिंपल क्वेश्चन एक पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेक किसने खरीदा है, तो फेसबुक ने खरीदा है, विच इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, ये जो है इनकी ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रही है। इन्होंने काफ़ी समय से, तो होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया नेशनल वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। एज सच टेक्निकली अगर बोला जाए तो देश में सिर्फ आसाम राइफल्स ही ये है पैरामिलिट्री फोर्स कहलाएगी, क्योंकि उसको डायरेक्टर जनरल रैंक के मिलिट्री के अफसर उसको लीड करते हैं। बाकी सबको IPS ऑफिसर्स ही लीड करते हैं। तो दे आर ऑल सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन चलिए पैरामिलिट्री करके उनको क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आप याद करके चलिए। CAPF के अंडर में कौन कौन से आते हैं याद करके आपको चलना चाहिए। ठीक है, वन बॉर्डर वन फोर्स की पॉलिसी चल रही है हमारे देश में। कौन सा बॉर्डर कौन से फोर्स को एलोकेट किया गया है वो भी आपको याद रखना चाहिए। इंडिया नेपाल बॉर्डर SSB को, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर BSF को, इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। देखिए कुल मिला के यही है कि पौधे लगाए जा रहे हैं देश भर में, इसमें और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। रोको टोको चल रहा है MP में। रोको टोको क्या है, रोड में अगर कोई जा रहा है और उसने मास्क नहीं पहना है, ठीक है, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस NGO जैसे लोगों को शामिल किया जाएगा अपने साथ, और लोगों को रास्ते में रोक टोक करेंगे कि अरे आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, उनसे 20 रुपया कलेक्ट करेंगे और उनको मास्क देंगे कि भाई मास्क पहनो। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से MCQ आ जाएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। रोको टोको कैंपेन रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा करके तो उसमें तो चलो सब कोरोना मार देंगे, सबको आइडिया है। लेकिन रोको टोको कैंपेन किस राज्य में चली अभी राइट नाउ, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में चला। ठीक है, द मास्क अंडर द कैंपेन विल बी प्रोवाइडेड टू द वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑन क्रेडिट बाय अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, जो जैसे उधार पे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा कि भाई आप पब्लिक में बेच के 20 रुपया बेच के आप वापस कलेक्ट करके पैसा दे दीजिए। नगर निगम नगर पालिका इनको अंडर द जीवन शक्ति योजना, ठीक है, लॉन्च बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन अप्रैल 2020 फॉर अर्बन वीमेन। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जीवन शक्ति योजना करके बनाया गया है अर्बन वीमेन के लिए, रूरल वीमेन के लिए। उन लोग कोऑपरेटिव बनाए, अपना अचार पापड़ वगैरह बेचें, इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती रहती है। पर अर्बन वीमेन के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये योजना निकाली है, जीवन शक्ति योजना। तो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके मास्क उसके थ्रू बंटवाया जाएगा। ठीक है, तो रोको टोको याद रखिए, मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। अगला आइटम है देखिए, स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं आजकल। इन सबको आप नोट बना के रखिए, बहुत संभव है कि 10 क्वेश्चन डिफेंस और इससे रिलेटेड आ जाए। ठीक है, देखिए IWI अराद और कार्मेल राइफल जो है वो इंडिया में मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ठीक है, इजराइल की वेपन इंडस्ट्रीज फॉर्मरली ओन्ड बाय द इजराइल गवर्नमेंट वाज प्राइवेटाइज्ड इन 2005। ठीक है, IWI इनका नाम है। इनका असॉल्ट राइफल बनेगा अराद, और कार्मल इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा PLR सिस्टम्स द्वारा। PLR का क्या है, प्रिसाइज लिथल रिलायबल। ठीक है, तो उन्होंने जो अपने क्वालिटीज़ हैं वही अपने नाम में रख लिए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ज़रूर इससे ये भी सोचा जा रहा है कि एक ऐसा एरिया जो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, भिंड मुरैना, ये इस तरह के एरिया हैं जो जाने जाते हैं कि उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, और ये थोड़े चंबल की घाटी वाले इलाके हैं। तो शायद पता नहीं इसलिए वहीं पर एक कारतूस और बंदूक इस तरह की बनाई जा रही हैं कि वहाँ के लोगों को इस तरह की चीज़ों का अभ्यास है। यही तो खैर मैं कंजेक्चर दे रहा हूँ आपको, पर ज़रूर वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, इसलिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया इस तरह की चीज़ की जा रही है। छोटे हथियार बनाने के लिए इंडिया में देखिए, छोटे हथियार प्राइवेट सेक्टर बनाए, इसकी छूट मनमोहन सिंह के UPA 2 से ही प्राइवेट सेक्टर को मिल चुकी है। ठीक है, इसमें इस सेक्टर में, लेकिन काफ़ी समय से कोई बहुत बड़ी कंपनी इसमें अपना हाथ नहीं डाल रही है। ठीक है, इसमें भी देखिए पहली बार विदेशी कंपनी का वेपन इंडिया में कोई PLR सिस्टम बना रही है। तो आपको याद क्या रखना है, भिंड में बन रहा है IWI कार्मेल असॉल्ट राइफल और अराद असॉल्ट राइफल। अराद एंड कार्मेल ये नाम याद रखिए, भिंड में बन रहा है, ये आप याद रखिए। ठीक है, PLR सिस्टम जो कंपनी है वो एक जॉइंट वेंचर है विद इजराइल एंड द फर्स्ट विद द इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया का जॉइंट वेंचर है इसमें, लेकिन इंडियन पार्टनर कौन है ये नहीं दिया है इसमें। इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए मैंने जैसा आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी समय से अलाउड है, पर कोई इसमें घुस नहीं रहा था। PLR मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड एट मलनपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ भिंड डिस्ट्रिक्ट। फैसिलिटी 2017 में इनॉग्रेट कर दी गई थी। टू डेट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज PLR हैज मैन्युफैक्चर्ड स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशन सच एज टावर असॉल्ट राइफल X95, इस तरह के जितने असॉल्ट राइफल वगैरह, मशीन गन, दुनियादारी, यहाँ पे सब
सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको याद के रखना है कार्मेल और अराज असॉल्ट राइफल मध्य प्रदेश के भिंड में बन रहे हैं। कंपनी जिसके साथ मिलकर बन रहे हैं वो है इजराइल की वेपन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए और अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है कंप्लीट। रशिया के गमाले इंस्टीट्यूट का ये देखिए वैक्सीन है। ठीक है, जो 18 जून पे किया गया था। तो अगर आपको बोला जाए कौन सी, अब देखते हैं जब तक यूपीएससी आपका पेपर होता है तब तक क्या पता और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ वैक्सीन्स का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट हो गया रहेगा, है ना। इसका देखिए सेचनोव यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली मेडिसिन कौन सी थी जिसका कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका था, तो सेचनोव यूनिवर्सिटी रशिया का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, देखिए एक ब्रिज बना है स्वाभिमान, द ब्रिज ऑन रिवर काई करके, ऐसा एक बहुत बढ़िया फिल्म थी हॉलीवुड की। तो द ब्रिज ऑन स्वाभिमान अंचल करके मैंने इस न्यूज़ को टाइटल दिया है। स्वाभिमान अंचल उड़ीसा का एक इलाका है, मलकानगिरी करके एरिया है, जो कि ट्राइबल एरिया है, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है, काफ़ी समय तक माओइस्ट इन्फेस्टेड एरिया था, है ना। आपको पता है हमारे देश में माओइस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ में क्या किया जाता है, डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस तरह के प्रयास किए जाते हैं कि एक वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, दो जो है वहाँ पर कुछ काम धंधे की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े तो लोग माओइज्म से, नक्सलाइट मूवमेंट से हट के मुख्य धारा में शामिल हो। ठीक है, देखिए द फर्स्ट एवर बस सर्विस इन हिस्ट्री वाज स्टार्टेड ऑन 10 जुलाई 2020 फॉर द पीपल ऑफ स्वाभिमान अंचल लोकेटेड इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इस बात को कैसे हाईलाइट किया जा रहा है, लिखने वाले ने बिल्कुल हाईलाइट किया है कि यहाँ पहली बार बस चली है, तो कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार मलकानगिरी के इस इलाके में बस चली है। ठीक है, उसको स्वाभिमान अंचल नाम दिया गया है। द बस सर्विस वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई एमएलए ऑफ द चित्रकुंडा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट विल बी ऑपरेटेड बाई ओडिशा गवर्नमेंट की स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एट 9 AM फ्रॉम मलकानगिरी द बस विल लीव फॉर जुडम्बा। जुडम्बा जो स्वाभिमान अंचल में हर दिन। देखिए जंगल के अंदर के इलाके हैं, इंटीरियर के इलाके हैं, यहाँ तक बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया पहुँच नहीं पाई है आज की तारीख में भी। तो यहाँ पर वहाँ के लोगों के जो दुख हैं, जो कष्ट है, वो तो है ही है, पर माओविज्म में भी उसकी वजह से वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सरकार ने तब जाके उन पर ध्यान दिया है जब वो दे वर फोर्स्ड टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, है ना। स्वाभिमान अंचल क्या है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, उड़ीसा बॉर्डर से घिरा हुआ, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर 2008 से 2020 12 साल में 332 अटैक माओविस्ट द्वारा सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस पर कर दिए गए हैं। द फोर्थ साइड ऑफ द स्वाभिमान अंचल हैड एन इनहॉस्पिटेबल टेरेन थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ 2 व्हीलर्स वाज आल्सो नॉट रिकमेंडेबल। तो देखिए हॉर्सेस वर यूज्ड थ्रू द फोर्थ साइड टू रीच द स्वाभिमान अंचल। ऐसा ये एरिया है, 3 साइड पानी है, चौथे साइड ऐसा जंगल है कि 2 व्हीलर तक को भी जाने को आप नहीं बोलेंगे कि वहाँ से चले जाओ, घोड़े पे बैठ के लोग पहुँचते थे। ऐसे इलाके में अगर माओविज्म नहीं होगा तो और क्या होगा। ठीक है, नॉर्मलसी इन द एरिया वाज अचीव्ड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द गुरुप्रिया ब्रिज। गुरुप्रिया ब्रिज जो था ये कौन सी नदी पे बनाया गया था, देखिए 1986 में उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था और 2018 में इनॉग्रेशन हुआ। 32 साल लग गए एक ब्रिज को बनने में। और जंबल रिवर जो है, जंबल एरिया तक ही देखिए, जुडम्बा एरिया तक बस चलती है, जंबल वहाँ रिवर है जिसपे गुरुप्रिया ब्रिज बना है। ठीक है, आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू पूछ देगा, स्वाभिमान अंचल कौन से राज्य में है, तो आपको उड़ीसा का मलकानगिरी बताना है। ठीक है, वहाँ पर कौन से इलाके में अभी पहली बार इतिहास में, आज में पहली बार बस सर्विस चालू हुई है, तो वही आपको बताना है, उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में वही है। गुरुप्रिया ब्रिज कौन सी नदी पर है, अगर ऐसा पूछ लिया आपसे तो वो जंबल रिवर पे गुरुप्रिया ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, देखिए दुगना लगान अगली न्यूज़ का टाइटल है। बेसिकली इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर द यूनाइटेड किंगडम। आप देखिए कितनी मतलब एक आयरॉनिक बात है, यूनाइटेड किंगडम में जितना एफडीआई होता है दूसरा सबसे ज़्यादा इंडिया जाके पैसे लगा रहा है वहाँ पर यूके में। ठीक है, इससे क्या, बाकी यही एक पॉइंट है कि ये इंडिया कितना बड़ा सोर्स है एफडीआई का यूके में, तो दूसरे रैंक पर इंडिया है। ठीक है, और कोई पॉइंट आपसे इससे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रोज़ आपके लिए टिडबिट्स लेके आता हूँ, छोटी न्यूज़ जो कि कोई भी ओमिट कर जा सकता है, मिस कर जा सकता है, लेकिन जिससे ज़रूर एमसीक्यू बन सकते हैं, वैसी 2 न्यूज़ आज मैं लेके आया हूँ। देखिए आंद्रेस डूडा, ये जो है 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीता है आपको आयरलैंड का। ठीक है, तो ये आंद्रेस डूडा आयरलैंड के पहले भी राष्ट्रपति थे, फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ये बहुत कम चांस से किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, पर अब याद रखिए पूछा जा भी सकता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। मार्स में इस साल 3 देश अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले हैं। ठीक है, एक यूएस है जिसका कि परसिवरेंस जाने वाला है, एक परसिवरेंस तो जाके वहाँ से पत्थर उठा के लेके वापस आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दूसरा है यूएई अमाल नाम का प्रोजेक्ट भेजने वाला है, जिसका कि ट्रांसलेशन होता है होप अरेबिक में। और तीसरा है चाइना क्या करने वाला है ये किसी को बता नहीं रहा है, पर टिपिकली लाइक ऑल द चाइनीज इनिशिएटिव्स। लेकिन यहाँ पे इस मिशन का नाम है तियानवेन, क्वेश्चंस फॉर हेवन। ठीक है, तो 3 देश ये हैं, तीनों देशों के प्रोजेक्ट्स ये हैं। मैच द फॉलोइंग करके बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप याद करके रखिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस
नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तब तब आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, उन्हें भी कहें कि लाइक करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि और किस तरह के वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।